डॉक्टर साहब, ये नौजवानों की जो आजकल मसाइल हैं, बहुत सारे नफ्सियाती या समाजी, इसकी वजह यही है जो प्रोफेसर डॉक्टर राफिया बता रही हैं कि आजकल की जनरेशन जुड़ी हुई है गैजेट से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, उसी में खुश रहते हैं और उनके साथ पेरेंटिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने जो बताया है और साइकोलॉजी के हिसाब से ये बिल्कुल यही रीज़न है और ऐसा ही हो रहा है जो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आज की जो यूथ है उसके मसाइल क्या हैं और किन मसाइल का जो हमारा जो समझ जो सोसाइटी जो है वो यूथ से रिलेटेड मसाइल जो है उनसे किस तरह इस वक्त आश्कार है। इसमें एक बड़ी अच्छी एक स्टडी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि बेसिकली जो 1960 से पहले की जो जनरेशन थी उसकी जो उसकी थी ना, जो असेंस थी या जो उसका कॉन्टेक्स्ट था वो था साइंटिफिक डेवलपमेंट, समझ लें, यानी साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च उसको आप कह सकते हैं। उसमें 2 + 2 4 था। लेकिन 1960 ऑनवर्ड एक मीडिया का रोल इमर्ज करना शुरू हुआ। पहले टीवी आया, फिर 1980 ऑनवर्ड जो है वो इंटरनेट आ गया। तो ये जो 1960 से 80 वाले जो जनरेशन जिसको एक्स कहते हैं हम, इन्होंने टीवी देखा और जो जनरेशन वाई है उसने फिर कंप्यूटर देखा, उसने फिर इंटरनेट देखा। उस चीज़ में एक जॉन डूई हैं जो बड़े मशहूर सोशियोलॉजिस्ट गुजरे हैं और उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म का आइडिया दिया जिसने ये बताया कि ऑल रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। उसका नतीजा ये हुआ कि रियलिटी एज अ कॉन्सेप्ट और रियलिटी एज एन एसेंस जो है वो चैलेंज हो गई। उन्होंने ये कहा कि जो सोसाइटी आपको बताएगी, जो चीज दिखाएगी, वो आपके लिए रियलिटी है। तो ये जो एक्स और वाई जनरेशन है ये फिर ऑप्टिमिस्टिक और हार्ड वर्किंग से स्केप्टिकल और कॉन्शियस हो गई, बिकॉज उनके लिए रियलिटी जो चैलेंज हो गई, जिसको जो सोसाइटी उनको या जो मीडिया उनको रियलिटी दिखा रहा था, जब उसको प्रैक्टिकल विजडम मिलता था तो उसमें फिर गैप आ जाता था। तो उससे हमें ये लगता है, यार ये रिसर्च ये कहती है कि उससे ये जो फर्क पैदा हुआ उसका नतीजा ये निकला कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो गई। और जब सोशल मीडिया का दौर आया, जो जेन जी का बेसिकली दौर है, तो वो जो कंफ्यूजन है, कैओस है, कॉन्सेप्चुअल कैओस, वो प्रोबेबली अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। अब आप सोशल मीडिया का अगर आप देखें तो इंटरनेट पे जो कहा जाता है कि 99% जो इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे या गूगल पे मौजूद है, दैट इज अनऑथेंटिक इफ नॉट इनकरेक्ट। तो आप ये देखें कि ये सारी की सारी जनरेशन जो है हमारी आज की, ये सिर्फ 1% ट्रूथ जिसमें मौजूद है उसके ऊपर बिलीव करके अगर चलेगी और फिर जब वो प्रैक्टिकल अपने फील्ड में जाते हैं तो उनको एक नई चीज़ों का पता चलता है, तो उससे फिर एंजाइटीज, उससे फिर अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, तो ये फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसका ये मिसाइल का जो शिकार हमें आज की जनरेशन लगती है वो जो अगर आप देखें इसको। प्रोफेसर डॉक्टर राफिया, जैसे डॉक्टर राघव साहब बता रहे थे कि जनरेशन एक्स के दौर में टीवी था, टीवी आई, फिर आगे कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट, और इंटरनेट की एक जो अब नई जहद आई है वो सोशल मीडिया आई है। तो इसमें जैसे डॉक्टर डुई की उन्होंने मिसाल दी कि सोसाइटी ने बताना है रियलिटी क्या है, और मीडिया की बात बताई। मीडिया में भी ये बहुत क्वेश्चन चलता रहा है, उसकी भी थीम है कि परसेप्शन इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रियलिटी। यानी कि मीडिया पे बैठ के आपने एक परसेप्शन डेवलप कर देना है जो कि रियलिटी पे हावी हो जाता है और रियलिटी को छुपा जाता है। जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा कुछ वाक़या हुए हैं और मीडिया पे आ गया कि नहीं ये वाक़या हुए ही नहीं, तो अब ये कौन डिबेट करता है। अच्छा, मैं सॉरी अपने सवाल की तरफ आता हूँ। तो ये इन चीज़ों का बड़ा बैडली इम्पैक्ट हुआ है मेंटल हेल्थ पे और मेंटल प्रॉब्लम्स पे, ये जनरेशन्स पे, आप क्या कहेंगे? जी, बड़ा वेरी क्लोज टू माय हार्ट ये तो टॉपिक है, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ और मैं अपने बच्चों से, फिर अपने बच्चों के बच्चों की तरफ जब आते हैं तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर मुझे खुद स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि ये जनरेशन्स किधर जा रही हैं।
देखिए अब डिजिटल कह लें कि इतनी ज्यादा डिजिटलाइजेशन है, अब एआई का दौर शुरू हो गया। अब हमारे जो अल्फा और बीटा वाले बच्चे हैं वो एआई के दौर में पैदा हो रहे हैं। तो देखिए उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन जो हमारी है वो सारी तकरीबन वर्चुअल होती जा रही है। जो इस जनरेशन के बच्चे हैं उनकी दुनिया ही वर्चुअल बन गई है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, तो उसमें ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च ये कहती है कि सबसे ज्यादा जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या ओसीडी या अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स आते हैं वो बच्चों में आते हैं जो कि इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के बाद कम हो गया जी बच्चों का। जी उसके बाद जी बिल्कुल, और उसके बाद ये है कि आपके पास बच्चे जो स्नैपचैट है, फिर आप ये देखें कि बच्चों का सेल्फ एस्टीम जो है वो इस सोशल मीडिया से जुड़ गया। जैसे लाइक्स आते हैं, शेयर्स होते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो बच्चे उस चीज को साथ अपनी सेल्फ एस्टीम को जोड़ लेते हैं, अपनी सेल्फ एफिकेसी को, अपने सेल्फ इमेज को। और जैसे ही अगर लाइक्स वगैरह नहीं आते पिक्चर पे, तो बच्चों के अंदर एक कंडीशन भी डेवलप हो जाती है जिसको हम फेसबुक डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें ये है कि बच्चे ये फील करते हैं कि उनकी वर्थ कम है। बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, हम उसको शेल्फ पे रखते हैं और उस प्रोडक्ट बड़ा अच्छा वो उसकी खरीदारी हो रही होती है, लेकिन अगर हम जैसे कोई अपनी पोस्ट लगाते हैं और वो जो है उस पे लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स नहीं आते, तो वो उसी तरह ही है कि उसको शेल्फ से उतार ले। फिर एक कॉन्सेप्ट है हाईलाइट रील का, जो कि सोशल मीडिया में बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे होते हैं कि लोगों की वर्चुअल वर्ल्ड से। देखिए जो कोई भी पोस्ट करता है वो अपने बेस्ट मोमेंट्स पोस्ट कर रहा होता है। वो अगर किसी हॉलिडे पे गया है तो बच्चा घर बैठा ये सोच रहा है कि देखो ये कितना खुशकिस्मत है, ये बच्चा जा रहा है, ये सैर कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा पढ़ रहा हूँ। तो ये जो अपनी रियल वर्ल्ड को वर्चुअल, लोगों की वर्चुअल वर्ल्ड से कंपैरिजन है, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आनी शुरू हो गई हैं। बच्चों की सेल्फ एस्टीम बड़ी लो होनी शुरू हो गई है और उनका बॉडी इमेज जो है वो सोशल वर्ल्ड से ही वो अपनी परसेप्शन ले रहा है और उसी से कंसेप्चुअलाइज कर रहा है। फिर उसके अलावा आप देखेंगे हमारे बच्चों में अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। पहले अगर 12 मिनट था ना, तो अब के बच्चों पे डिजिटल ओवरलोड की वजह से अटेंशन स्पैन सिर्फ 5 मिनट्स का रह गया है। और अगर एक वक्त में आप देखें कि बच्चा 35 सेकंड से ज्यादा एक वक्त में तवज्जो नहीं देता, इसी चीज को हमारे सोशल मीडिया ने। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपके इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो नए ट्रेंड टिकटॉक और यूट्यूब रील ने टेंशन स्पैन और कम कर दिया। आपको पता है टिकटॉक इतने सेकंड से कम नहीं, रील इतने सेकंड से कम नहीं जी, 35 सेकंड्स पे आ गया ना। मुझे लगता है अभी और भी 10 सेकंड पे चला जाएगा। लोगों के पास टाइम नहीं ना। एक कंडीशन क्रिएट हो गई है जो जिसे कहते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन, कि हर वक्त जैसे पॉपकॉर्न को बनाने के लिए आप माइक्रोवेव में रखते हैं और वो टिक 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 होती रहती है, इसी तरह ये जो हमारा सोशल मीडिया है, इससे बच्चों के माइंड में कंटिन्यूसली फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो जो स्लो पेस्ड लाइफ है उसको पसंद भी नहीं कर रहे और वो हर वक्त इतने इन्वॉल्व रहते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में कि उससे उनकी कह लें कि सिर्फ ज़हनी सेहत नहीं, उनकी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है, उनमें ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आप देखें कि इस्केमिक हार्ट डिजीज या कहें ना फर्स्ट हार्ट अटैक जो है MI, वो अब हमारे एटलीस्ट जो है वो यंगर एज में होना शुरू हो गया है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग स्क्रीन टाइम बढ़ गया, लोग बैठे रहते हैं, लोग वॉक पे नहीं जाते। और मुझे याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हम बहुत सी ऐसी गेम्स खेलते थे बड़ी फिजिकली ओरिएंटेड थी। जी। तो जी हम लोग आउटडोर स्पोर्ट्स करते थे, आउटडोर स्पोर्ट्स थी, बर्फ पानी था। अभी तो बच्चों को इन चीजों का नहीं पता होगा। ऊंच नीच और इस तरह की गेम्स होती थी। पिट्ठू गोल गरम एक गेम होती थी जिसमें भागना होता जी, वो स्टापू होता था फीमेल के लिए, वो बड़ा जी। तो ये बच्चों को शायद इन गेम्स के नाम भी नहीं आते। तो वो ये है कि आपके बच्चों को अगर आप कह देना कि भाई आप बाहर जाके गेम खेलो, तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो ये प्रेफर करेंगे कि हम अपनी स्क्रीन से हटके हम बाहर जाके खेलें।
फिर सबसे बड़ी जो मुझे वजह फील होती है कि हमारे माशरे में पेरेंटिंग का जो रोल है ना, वो उठा के हमने ना गैजेट्स को दे दिया। बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स अगर बिजी हैं तो वो टैबलेट खोल देते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो जिनके पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो बच्चे ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, और वो कहाँ से सीखते हैं? वो सारे कार्टून की लैंग्वेज होती है और वो उर्दू बोलते ही नहीं है, वो सीखते ही नहीं उर्दू। तो आप देखिए कि ह्यूमन इंटरेक्शन आपके बच्चों के साथ भी हमारा कितना कम होना शुरू हो गया। तो एक बड़ी प्यारी तस्वीर की डिपिक्शन थी जिसमें दोनों पेरेंट्स अपने मुंह मोड़ा हुआ है, बेड के बीच में बच्चा लेटा हुआ है और बच्चे के ऊपर बुक्स है और पेरेंट्स ने अपने अपने वो फोन पकड़े हुए हैं। माँ ने इधर मुंह किया हुआ है, बाप ने इधर किया हुआ है और बच्चा अकेला बुक्स के नीचे लेटा है और देख रहा है। तो देखिए वो दौर होता था कि हमें हमारे पेरेंट्स स्टोरी बुक्स सुनाते थे, फिर हमें आदत थी बुक्स पढ़ने की। और अब अगर बच्चों को कहे तो बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो शॉर्ट्स की कोई रील देख लें, या वो ई बुक्स पे भी बहुत कम बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स देते हैं। अब तो ये गेम्स वीडियो वर्चुअल गेम्स पे शुरू हो गए।